वेलकम डी स्टूडेंट। तो इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ सीजी ओपन स्कूल क्लास 12 बायोलॉजी के पेपर का फुल सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको उसके प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 19 तक के सारे प्रश्न के उत्तर बताने वाला हूँ। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। सारे प्रश्नों के आंसर मैंने कराया हूँ, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखकर अपनी कॉपी में आंसर को लिख लेते हो तो गारंटी देता हूँ आपको 75 में से 75 अंक मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आइए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हो। आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन अभी से दबा दीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 का जो पहला, इसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए इसमें पहले का आंसर आएगा साइनोबैक्टीरिया, दूसरे का आंसर आएगा कीट द्वारा, तीसरे का आंसर आएगा ओस्टियोपोरासिस, चौथे का आंसर आएगा हाइपोथैलेमस, पांचवें का आंसर आ जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सेकंड में देखिए आपका पहला का आंसर आएगा अंडाशय, दूसरे का आंसर आएगा रस लसिका, तीसरे का आंसर आएगा एलिसा, चौथे का आएगा खमीर, पांचवे का आएगा बायोपायरेसी। थर्ड में आपको देखिए साई जोड़ी मिलाकर लिखना। तो देखिए पहला है किडवन टैंक, किडवन टैंक की सही जोड़ी मिलेगी पादप ब्रश से। वृद्धि दर मापन की सही जोड़ी होगी ऑक्जेनोमीटर। नाभिकीय विद्युत संयंत्र की सही जोड़ी होगी कल्पकम। कर्ण पल्लव की सही जोड़ी होगी उपास्थि, और सहजीवी की सही जोड़ी होगी लाइकेम। आइए हम इनके 2 अंक वाले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लिखना है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन तथा दुर्लभ गैस आर्गन नियन आदि है। इसका देखिए आपको इनके वैज्ञानिक नाम बताना। तो देखिए घृत कुमारी का, ये अगला क्वेश्चन है ना, इसमें देखिए घृत कुमारी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एलोवेरा है, और लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है, लिलियम है। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सोल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विदिन 60 सेकंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम डीओडी करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है मेंढक को एम्फीबिया वर्ग में क्यों रखा गया है। तो इसका आंसर होगा मेंढक एक असमतापी उभयचर है जिसमें एम्फीबिया वर्ग के लगभग सभी लक्षण मौजूद है, इसलिए इसे एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताना। तो देखिए आप इसका पूरा आंसर यहाँ पर लिख लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिखते आइए, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए ORS की यहाँ पर बताना। तो देखिए ORS क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप इतना पूरा आंसर लिख सकते हैं। 3 तरह के सोल्ट, ग्लूकोज और पानी का मिश्रण क्या होता है, ORS होता है। अब देखिए नेक्स्ट का जो पहला है, इसका है ना बीमारी का नाम बताना। तो देखिए इसमें खसरा आएगा, मम्प्स आएगा और रूबेला आएगा। तो आप ये 3 नाम लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका BCG का टीका कौन सी बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है। तो आप लिखेंगे टीबी, मुख्यतः टीबी, है ना। तो आप सिर्फ लिखेंगे मुख्यतः टीबी। बीमारी का नाम बस आपको लिखना है, पूरा इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है। अब देखिए अनावृत बीजी का आपको प्रमुख लक्षण लिखना है। तो देखिए अनावृत बीजी के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। आप यहाँ पर प्रमुख ये सारे लक्षण हैं यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर में आप सबसे पहले है ना कुछ इस प्रकार का आप डायग्राम बनाएंगे, और ये आप लिखेंगे, है ना, संतानों में वर्णांतरता का प्रतिशत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बायोगैस के लाभ बताना। तो देखिए बायोगैस का लाभ, ये सारे पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कार्बन चक्र की प्रक्रिया में शामिल प्रमुख चरण निम्नलिखित है। आप ये देखिए
इसे पहला पॉइंट डालकर लिख लीजिएगा, इसे दूसरा, इसे तीसरा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ना, ये आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेड़ की उम्र किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका आंसर ये है, पूरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रतिक्रिया तंत्र का नामांकित रेखा चित्र बनाना। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर रेखा चित्र बनाएंगे और नामों को भी आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखना है। तो देखिए टोटल आप यहाँ पर 4 अंतर लिख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ना मानव की उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे और यहाँ पर ना अंगों के नाम भी यहाँ पर आप लिख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो पहला है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो देखिए इसका पहला है प्रकाश कालिता। तो देखिए ये प्रकाश कालिता पर टिप्पणी हो जाएगी, आप हेडिंग डालेंगे और इतना आप आंसर में लिख लेंगे। और दूसरा आपको बसंतीकरण के बारे में टिप्पणी लिखना है। तो देखिए हेडिंग डालेंगे आप बसंतीकरण और यहाँ पर आप इतना आंसर लिख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखना है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण 6CO2 + 6H2O टेंड्स टू फोटोसाइनेसिस C6H12 और 6 + 6O2। इसी का इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है आगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले भाग कारक का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये भाग कारक का वर्णन कर रहा है, 5 आपको भाग कारक का वर्णन करना। तो देखिए इस प्रकार से आप पहला है प्रकाश, इसका आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिटेल। फिर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसकी डिटेल आप लिख लीजिएगा। तीसरा तापमान, फिर उसके आप ये डिटेल लिख लीजिएगा। चौथा जल और फिर आप उसकी डिटेल लिख लीजिएगा। और 5वां ऑक्सीजन और फिर आप इसकी डिटेल लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हम इसके आपके ये बायोलॉजी पेपर के आखिरी प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, जो डेंगू है वह किसके होने से होता है। तो देखिए आप लिखेंगे डेंगू जो है वह मच्छर काटने से होता है, फिर फैलता है। फिर से अगर आपको लिखना है डेंगू वायरस के क्या लक्षण लिखना। तो देखिए यहाँ पर आप डेंगू के लक्षण इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे आप। ये डेंगू के लक्षण सिर दर्द, मांसपेशी, हड्डियों, जौन दर्द, जी मचलाना, उल्टी लगना, आंखों के पीछे दर्द, ये सारे आप लिख लेंगे। फिर देखिए आप इसके उपचार भी यहाँ पर लिखेंगे, डेंगू का उपचार। तो पहला पॉइंट औषधि, फिर आप उसकी डिटेल लिखेंगे। फिर दूसरा हाइड्रेटेड रहे, फिर उसकी आप डिटेल लिखेंगे। तीसरा है ना, फिर देखिए फिर तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे क्या, स्वच्छता। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सीजी ओपन स्कूल क्लास 12 बायोलॉजी पेपर का सोल्यूशन बता दिया हूँ, पूरे प्रश्न 1 से 19 तक। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक बटन दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।